गाली देकर बोले वो मुसलमाना के बात ना करो। फिर मैं प्रीति भाभी घर में मजबूरी में रह रहा था और वहाँ पर कोई काम भी नहीं हुआ। एजे का मतलब चक्कर चलता है बम्बई में लड़कियों से एक साथ है। तो शादी के बाद भी बोल रहे हो कि मुसलमान से शादी करने के लिए मैं मना कर रहा था, अभी भी समय है, ये है वो है, ये खाते हैं वो खाते हैं। कल परसों में जो बातें हुआ है वो बात को लेकर मैं खुल रहा हूँ, तो इसमें इनकी दीदी को गुस्साने की क्या मतलब है? इनकी दीदी की तो कोई बात नहीं हुआ है। और कब फोन किए हैं जो हमारा नंबर हम फोन नहीं उठा रहे हैं आपका, बोले हैं कि जो एजे और रितु के साथ वीडियो बनाएगा वो हम लोग के साथ वीडियो ना बनाए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम आप सभी लोगों को। तो मैंने अभी सूरज का वीडियो देखा और वो बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरीके से बात की है। ठीक है, अच्छे से बात की हो, लेकिन यहाँ पर जो बातें हो रही है ना दोस्तों, वो सब बातों से कैसे वो अलग कर रहा है वो भी ध्यान दीजिए। हमें तकलीफ किस बात को लेकर है? हमें इसी बात को लेकर तकलीफ है कि तुम मुझसे छुपा कर क्यों मेरे बीवी से बात कर रहे हो, तुम लोग प्रीति भाभी और तुम, और क्यों चढ़ा रहे हो ये कहकर वो कहकर। और लेकिन वो लोग बात को कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, उनका वीडियो में ही सुनिएगा। वो कहाँ बनारस ले गए हैं, वहाँ की बातों से तकलीफ है, इसकी दीदी की वजह से तकलीफ है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। ये सब बातों तो मैं नहीं बोला था, ये सब खुद खुद अभी बात को घुमा रहे हैं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। और मुझे कहते हैं कि इमोशनली, क्या कह रहे थे, इमोशनली टॉर्चर कर रहे हो पब्लिक को इमोशनली टॉर्चर मैं नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा ना एक कैमरा के सामने एक अलग फेस है और कैमरा के पीछे अलग फेस है। वही फेस में ना कैमरा के पीछे जो तुम्हारा चेहरा है ना, वो चेहरा से उस वजह से मुझे तकलीफ हुआ है। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, सूरज क्या क्या बोले हैं बहुत लोगों से, और जिन जिन से बोले हैं ना, वो सूरज के मुंह के सामने भी बोल सकता है, ये प्रूफ भी मैं कर सकता हूँ। ये क्या बोले हैं कि जो एजे और रितु के साथ वीडियो बनाएगा वो हम लोग के साथ वीडियो ना बनाए। और सूरज क्या बोले हैं, जब मैं मुंबई में पढ़ाई कर रहा था, एक्टिंग सीखने गया था वहां पर, तो सूरज क्या बोले हैं अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में ही बहुत लोगों के बीच में बोले हैं, वो लोगों ने मुझे बताया जब मैं खलीलाबाद सूरज के पास आ गया। तो वो बोले हैं कि नेपाल में एजे के ऊपर बहुत सारे केस चल रहा था और मुंबई में भी बहुत सारे केस चल रहा है, बहुत लड़कियों के साथ क्या क्या हुआ है, इस वजह से ऐसा वैसा है, ये सब बातें की है। तो यार, नेपाल में मेरे ऊपर कहाँ पर केस चल रहा है, मुंबई पे मेरे ऊपर कहाँ पर केस चल रहा है, ये सब बात भी प्रूफ करो तुम। और तीसरा बात क्या बोले हो कि रितु बहुत घमंडी लड़की है। और चौथा बात क्या बोले हो कि तुम क्या बोलते हैं, एजे और रितु को हम बनाए हैं, बहुत लोगों को हम बनाए हैं, तो मुझे पता भी है कि कैसे झाड़ दें, नीचे उतार दें, और उतार के दिखा देंगे एक दिन। ये सब बातें हो गया। और भी क्या क्या बातें अभी बोल नहीं सकती हो, जुबान तुम्हारी जुबान नहीं है ना अभी। अभी चुप है, मुझे गलत साबित कर रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना बिट्टू? तो कह रहे रहने दीजिए ना, उन लोगों के बारे में क्यों वीडियो बना रहे, छोड़ क्यों दीजिए, नहीं रहने वीडियो दीजिए ना। बनाएंगे? वो लोग चाहते हैं कि हम पब्लिक के सामने में गलत हो, और वो सबके सामने में ऐसे बुराई कर रहे हैं और आप पब्लिक के सामने में बुरा साबित करने में लगे हैं मुझे। क्या बुरा दोस्तों, देखिए एक बात बोलना, इनको इस बात से भी तकलीफ है कि कुछ लोग हैं जो जिनसे ये लोग ये बोले हैं सूरज जा कि क्या कहते हैं कि एजे का मतलब चक्कर चलता है बम्बई में लड़कियों से एक साथ है। तो ये सब बात प्रीति दीदी ने और तुम बोला ना है। सूरज शादी से पहले की बात खोल रहे हो ना, पहले जब प्यार चल रहा था, जब हमारे और इसकी करीबी बढ़ रही थी, उस समय की बात कर रहे हो ना। उस समय की बात अगर खोलने पे मैं आ जाऊँ ना, तो कहीं तुम्हारा शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम। तुमसे ना बहुत मैं प्यार से बात किया हूँ यार, बहुत अच्छे से बात किया हूँ, तुम्हारे बहुत सारी सच्चाई मुझे पता चला, लेकिन मैं इग्नोर करते गया। लेकिन तुम पता नहीं कि क्या चाहते हो, क्या तुम्हारा सोच है, क्या तुम्हारा समझ है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे यार। ये भी बोले थे, कोई कह रहा था कि बोला कि ये भैया बहुत अच्छे हैं, तो वो कह रहे थे कि उस सार के बाद में कराओ आगे कुछ गंदा गाली वो था। मुझे भी पता है, वो हाँ। बोल रहे थे कि रितु के बारे में, हम लोग के बारे में बातें कर रहे थे, फिर बोल रहे थे सूरज को कि एजे भैया तो ठीक है। तो वो बोले, नाम वहां पर गाली देकर, गंदा गाली देकर, मैं नहीं ले सकता हूँ, वो गाली देकर बोले वो मुसलमाना के बात ना करो कहकर, ऐसे ऐसा बात करते हैं। और एक बात कह दूं मैम, यहाँ पर तो अभी अभी की बात चल रहा है ना, कल परसों में जो बातें हुआ है वो बात को लेकर मैं खुल रहा हूँ। तो इसमें इनकी दीदी को गुस्साने की क्या मतलब है? इनकी दीदी की तो कोई बात नहीं हुआ है। इनकी दीदी को सिर्फ जो किया हो ना, तुम लोग किए हो। मैं ये डायरेक्ट मुंह के सामने कहूंगा भी, और अभी भी कह रहा हूँ, तुम लोग किए हो। इनकी दीदी की नहीं, तुम लोग की गलती है मैं कहूंगा। इनकी दीदी का तो अभी जिक्र ही नहीं हुआ है कहीं। और परसों में जो ये रो रही थी, इसका घर पे याद आ रहा था, इसके दीदी लोग जो कुछ एक दो दीदी थी वो फोन कर रही थी, तो बोल रही थी कि इनको मत कहना, उनको मत कहना। तो इस वजह से ये बोल रही कि देखो यार, सब लोग मुझसे बातें कर रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे से डर रहे हैं कि किसी को बताना नहीं। इस वजह से ये मन दुखी हो गया था, इस वजह से बोले हैं। तो तुम यहाँ पर बड़ी वाली दीदी और दूसरी दीदी तीसरी दीदी से कहाँ से बात घुसा रहे हो? हम्म। और एक बात मुझे ये भी बता दो, जब तुम कह रहे हो, सूरज कह रहा है वहां पर कि जब एजे मुंबई चले गए थे, तो उसके बाद एजे ने फोन किया और बताया कि मेरा और रितु का ऐसा वैसा चल रहा है। फिर उसकी दीदी का फोन आया मेरे पास, और फिर बोली कि ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा, ये सब बातें उसकी दीदी ने बताई। सूरज ने ये बात बोला। फिर वहीं पर प्रीति भाभी क्या बोल रही है कि इसकी दीदी का तो मेरे पास नंबर ही नहीं है, तो मैं क्या ये बातें वो बातें ऐसी बातें वैसी बातें करूं। और सूरज कहते हैं कि फोन करके उसकी दीदी बता रही है, और वही कह रही है कि फिर नंबर ही नहीं है।
ये सब बातें कर रहे हो। और सूरज एक बात ये बताओ कि मैं किसको इमोशनली, कौन से पब्लिक को मैं किसको इमोशनली टॉर्चर कर रहा हूँ यार। तो जो है वो क्लियर मैं बता रहा हूँ अपनी बातें। मैं तो कल परसों की बातों को लेकर मुझे तकलीफ हुआ है कि तुम शादी के बाद भी बोल रहे हो कि मुसलमान से शादी करने के लिए मैं मना कर रहा था, अभी भी समय है, ये है वो है, ये खाते हैं वो खाते हैं, इस बात से मुझे तकलीफ हुआ है। तुम्हें तो मैं हमेशा से दोस्त मानता रहा था यार, अभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा ना तो मैं तुम्हें साथ साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम ये सब बातें जो बोले हो ना, मुझे ये सब बातें का तकलीफ हुआ है। मैं ये बातों का जवाब चाहता था, किसी को इमोशनली मैं टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ। और फिर दोस्तों ये बात तो मैंने भी सुना है कि और फिर सारे बार एजा अच्छा लड़का नहीं है, ऋतु भी नहीं सही है, एक नंबर मतलब बहुत सी ऐसी वो बहुत सब सी बातें बातें छोड़ो। हैं। और तुम क्या कहते हो कि मैं जात बिरादर पे नहीं बोलता हूँ, तुम कह रहे हो ना जात बिरादर पे नहीं बोलता, तुम्हारे वीडियो में ही तुम बोले हो कि ऊंचे से ऊंचे जात रहे, नीचे से नीचे जात रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, एक ही थाली में खाता हूँ। तो मुझे ये बताओ ना, ऊंचा जात कौन है, नीचे जात कौन है यार। इंसान इंसान होता है, सब बराबर है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। ये तुम्हारे सोच में है और तुम्हारे नियत में है। ये इसी वजह से तुम परसों और हमारा घर बिगाड़ने में लगे हो, और पब्लिक के नजर में तुम सही बनना चाहते हो यार, सही बनना चाहते हो, और कुछ बात नहीं है। जाने और दीजिए हम बस। ये इसको भी देखो ना, ये बस यही करिए, जाने दीजिए छोड़िए, जाने दीजिए अरे छोड़िए। तो वो लोग बोल रहे हैं ना, वो लोग भी बोल रहे हैं ना, बातों को लेकर के वो लोग चल रहे हैं ना, दूसरा कोई बोल रहा है तो उसमें तो हम दूसरे के नाते क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तुम्हें लगता है कि वो जो जो बोले हैं ये वो बहुत से लोगों के साथ जो जो हम लोगों से बात करना चाहता है, बोलना चाहता है, वो लोग तो बोले हैं कि सबसे पहले बुराई करते हैं। अगर एजे और ऋतु के बारे में बात कर लो कि वो लोग कैसे हैं, उनसे उनका ये नंबर चाहिए, वो चाहिए, बात करना है, तो उससे पहले आप लोगों का बुराई ही कर देते हैं हम लोगों से। यही करते हैं। और प्रीति भाभी कैसे बोल रही हैं कि मेरे पास मैं बस क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाती हूँ। व्हाट्सअप तो पूरा दुनिया ही व्हाट्सअप चलाते हैं, पूरा इंडिया व्हाट्सअप चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। और हम देखें, ऐसा नहीं है यार, हम बहुत दूर रहे हैं, आपके साथ ही रहे हैं, आप लोग के साथ ही रहे हैं, एक ही अगल बगल के रूम में रहे हैं। आपका मोबाइल हम भी चलाए, हमारे मोबाइल आप भी चलाए, आपके मोबाइल में व्हाट्सअप है, मैसेंजर है, सब कुछ है। और कह रही है कि मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ बस, और क्या कहते हैं, यूट्यूब चलाते हो, दो ही एप्लीकेशन है मेरे में, इस वजह से मैं इंस्टाग्राम में फोन की। तो क्यों फिर ऋतु से बोली थी कि एजो की ये बात पता ना चले? क्यों ये बात बोली थी बताओ मुझे, बोली थी कि नहीं बोली थी? तुम बोलो ना, तुम तो। तो क्यों वो आप बात हुआ तो बात खत्म कर दीजिए ना, क्यों किस बात लिए खत्म बात करे, करवा रहे हैं। क्यों बात खत्म करे यार? सूरज जबकि फोन किया है, सूरज जब फोन किया है तो सूरज भी साथ में था। जब मैं वॉशरूम में था ना, परसों की बात है, जब वॉशरूम में था तब उसमें सुना हूँ सूरज भी बगल से बोल रहा है। और फिर कैसे बोल रहा है कि मैं अगर साथ में रहता तो मैं इसको कल मारा ही होता। इसीलिए मारे हो ना कि अभी तुम इनोसेंट साबित हो सबके सामने में, सबके सामने में तुम मासूम, एक गलती नहीं की हो, एक इंसान, बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए साबित हो, इसीलिए कल मारे हो ना। तुम भी थे यार, मैं अपने कान से सुना हूँ। और बोलो ना, तुम्हारे साथ तो बोल रहे थे, तुम्हारे सामने भी बोल रहे थे ना, बोलते रहे थे। तो क्यों नहीं बोल रही हो अभी? बात को हम सोचते हैं बढ़िया खत्म हो जाए, वीडियो वीडियो बनाओ। और मेन बात एक ये है ना, मेन बात ये है कि मैं प्रीति भाभी के घर में रहा था, मैं आया था वहां पर, क्यों आया था? सूरज तुम भी बताओ ना सबको कि क्यों आया था मैं, तुम ही बुलाए थे ना मुझे। मुझे क्या कहे थे, जैसे मेरा कोर्स खत्म हुआ दोस्तों, सूरज तो 1 वर्ष पहले आ गया, मेरा कोर्स खत्म हुआ, सब कंप्लीट, एक सब कुछ बात कंप्लीट और हो हम गया। सुने थे तो। सुनो एक बात, जब मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो सूरज पहले से हम लोग का बात होता था, कहते थे सूरज कि जैसे तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा फिर यहाँ पर आना, स्टोरी लिखना, डायरेक्शन देना, शॉर्ट फिल्म वगैरह हम लोग बनाएंगे। सूरज मुझे कहता था, तो फिर मैं वहां पर आया था शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए। और सूरज क्या बोल के रखे थे, कैमरा मैन रेडी है, लोकेशन रेडी है, तुम्हारे लिए रूम रेडी है, सब कुछ रेडी है। मैं बोला था ठीक है, मैं पहले भी बोला था कि मेरे लिए रूम वगैरह की व्यवस्था कर देना, आऊंगा मैं पेमेंट करूंगा सब, या यहीं से हो तो मैं कहो तो मैं कर दूं, ये सब बात बोला था। लेकिन सूरज बोला था कि सब कुछ रेडी है, तुम बस बेफिक्र होकर आओ। फिर वहां पर मैं गया था कि काम करूंगा मैं, नहीं तो मैं कोर्स जैसे खत्म किया ना, मैं वहां मुंबई, सब लोग तो करियर बनाने के लिए मुंबई में जाता है, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ काम करूंगा, उसका भी भला होगा, मेरा भी होगा, क्योंकि मैं मुंबई से गाँव में आया। लेकिन वहां पर ना कैमरा मैन रेडी था, ना कोई लोकेशन रेडी था, ना कोई मेरे लिए रूम भी नहीं लिया गया था। तो फिर मैं पृथ्वी भाभी घर में मजबूरी में रह रहा था, और वहां पर कोई काम भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप लोग का इतना भलाई है ना मेरे ऊपर कि ये मिल गई मुझे, जो मुझे सच्चा प्यार करती है। मुझे मुझे ना ये सब बातों की टेंशन नहीं है, ये मुझे करती है और करती रहेगी जिंदगी भर। लेकिन जो आप लोग ना दूसरों के सामने में मेरा गलत चेहरा ला रहे हैं ना, वो करना बंद करिए। क्योंकि यार मैं एक एक्टर हूँ, मुझे बहुत जगह 100 लोगों से काम करना ये रहता बात है। सही है और आप क्योंकि 100 लोगों के सामने में हमारा जो नेचर रहेगा, हमारा बिहेवियर रहेगा, गलत साबित करके रखेंगे, तो वो लोग मुझे कल काम कैसे देंगे, कैसे मैं उन लोगों के साथ काम कर पाऊंगा बताइए? मैं अभी सूरज का और भी पूरा वीडियो देखूंगा, और प्रीति भाभी का भी पूरा वीडियो देखूंगा, और फिर से मैं सब वीडियो का जवाब दूंगा। लेकिन आप लोग जो ऐसे चेहरा साबित कर रहे हो ना मेरा, वो करना बंद करिए। और कैमरा के पीछे जो अलग बात करते हैं, कैमरा के सामने जो अलग बात करते हैं ना, वो बात करिए। और कब फोन किए हैं, जो हमारा नंबर, हम फोन नहीं उठा रहे हैं आपका,
फोन करिए ना, हम उठाते क्यों नहीं है, देखते हैं।